Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. Today we will discuss a very important topic. सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो महिला सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। इससे पहले कि मैं इस स्कीम के बारे में बताऊं, कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तरफ हम नारी को माता, दुर्गा माता, सरस्वती, जीवनदायिनी अनेक नामों से उपमा देते हैं, परंतु दूसरी तरफ आज भी महिलाओं या का जो उत्पीड़न है, भ्रूण हत्या, अधिकारों से वंचित रखना उसी तरह जारी है जो पहले से चला आ रहा है। आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने चंद्रमा फतेह किया, अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए, दूसरी तरफ आज तक भी हम महिलाओं को उसके हक दिलाने में हम कामयाब नहीं हो पाए। पुरुष प्रधान देश में आज भी डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो पुरुष करते हैं और महिलाओं को वही पुराना काम, किचन, चक्की, चूल्हा इत्यादि में व्यस्त किया जाता है। तो दूसरी तरफ उसके ऊपर अनेकों अत्याचार हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। तो इस स्थिति में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इस ओर कुछ कदम उठाएं? इस ओर देखिए, हम पहली बात तो ये है कि हम अपने रिश्तों को ढंग से निभाना नहीं जानते। हम पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को आज भी परिवारों में, अच्छे परिवारों में हम देखते हैं कि अगर पुत्र पैदा होता है तो गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जाता है, और अगर पुत्री पैदा होती है तो एक बोझा समझा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जबकि वो किसी भी फील्ड में पुरुषों से कम नहीं है? तो इस ओर हमें क्या करना चाहिए? नंबर एक, हम शिक्षा से उसको उसके अधिकारों की तरफ सजग कर सकते हैं। महिलाओं को उसके अधिकारों के प्रति सजग बनाना होगा। उनको शिक्षा एक ऐसा साधन है जो उनके अंदर एक विश्वास पैदा करेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और हालांकि ये लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है, ये हम सब का कर्तव्य है। तो खैर, ये एक लंबी कहानी हो सकती है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो सुकन्या समृद्धि योजना। जैसे इसके नाम से पता है कि सुकन्या समृद्धि और योजना, ये सरकार की एक स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ये एक सरकार ने एक स्कीम दी है, ताकि नारी का सशक्तिकरण हो सके और वो किसी भी फील्ड में अपने को कमतर ना माने। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना सरकार ने निकाली है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसमें उनकी सुरक्षा, मैरिज, शिक्षा का प्रबंध है, और उसमें कई एक फैसिलिटीज़ हैं, ताकि आने वाले समय में कोई भी पेरेंट्स अपने पुत्री या पुत्रियों को किसी किस्म का अपने ऊपर भार ना समझे, उसके लिए एक ये तैयारी सरकार ने की है। तो देखिए क्या है ये। इस सुकन्या समृद्धि योजना एक डिपॉजिट अकाउंट है। इसमें क्या है, एज 0 ईयर टू 10 ईयर्स इसमें खाता अकाउंट खोल सकता है। 0 ईयर्स मीन्स 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर टू 10 ईयर्स की जो भी गर्ल
चाइल्ड है उसका अकाउंट खुल सकता है अंडर गार्जियनशिप। उसके साथ गार्जियन होना जरूरी है। गार्जियन में फादर मदर हो सकते हैं या गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट भी हो सकता है। तो इसमें अप टू टू गर्ल चाइल्ड के लिए इसमें ये फैसिलिटी है। एक्सेप्शन इसमें ये है कि अगर दो 2 in 1 है, इन केस ऑफ ट्विन, अगर दो बच्चियां इकट्ठी पैदा हो जाती हैं और एक का पहले फैसिलिटी ली है तो 3 अकाउंट भी खुल सकते हैं। एक बच्चे का एक अकाउंट ही खुलता है। और ये कहाँ खुलेगा? पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक में। एनआरआई के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। एनआरआई अकाउंट ये फैसिलिटी नहीं ले सकता है। तो ये अंडर गार्जियन से खुलेगा। और इसमें आगे देखिए डिपॉजिट अमाउंट क्या होना चाहिए? ₹250 पर ईयर मिनिमम है ये, और मैक्सिमम ₹1,50,000 1,50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 7.60% पर ईयर एज पर क्वार्टरली नोटिफिकेशन। इसमें सरकार हर क्वार्टर का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। पीछे ये 860 भी था, 8.60 था, फिर 8.50 हो गया। इसी तरह ये हर क्वार्टर में अलग अलग ये रेट नोटिफाई सरकार करती है। अच्छा इंटरेस्ट है आज के दिन। आज के दिन जो 7.60% है एक अच्छा इंटरेस्ट है, क्योंकि पीपीएफ में भी 7.10 है, जो कि एक अच्छी स्कीम मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए भी और टैक्स रिबेट के लिए भी। तो ये एक अच्छी स्कीम गर्ल चाइल्ड के लिए सरकार ने बनाई है। पीरियड इसका 15 साल रखा है और इसका मेच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स ऑफ एज ऑफ फीमेल चाइल्ड की, जब 21 साल की उम्र होगी तो ये इसकी मेच्योरिटी पीरियड होगी। और मेच्योरिटी पीरियड के बाद नो इंटरेस्ट आफ्टर मेच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये है। अब आगे देखिए इसमें टैक्स बेनिफिट क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अप टू ₹1,50,000 1.5 लाख तक की अंडर 80C में इसकी डिडक्शन की फैसिलिटी है। और टैक्स नहीं है इसमें, नो टैक्स, इनकम टैक्स फॉर एनी विड्रॉल इवन एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी भी इसमें जो भी पैसा बनता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। अब विड्रॉल, अगर विड्रॉल करना पड़ जाए, निकासी करें, तो किस केस में इसकी निकासी होती है? तो इसमें 2 केसेस ओनली। 1 है हायर एजुकेशन, बच्चे की हायर एजुकेशन और मिनिमम एज 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद हायर एजुकेशन के लिए 50% ऑफ टोटल कॉर्पस ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल कॉर्पस क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो बनता है उसका 50% यहाँ पर ये उनको मिल सकता है। और दूसरा केस है मैरिज केस में अकाउंट बंद किया जा सकता है। तो ये 2 केसेस में इसका विड्रॉल है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक तो पेरेंट्स जो है KYC कंप्लाइंट +1 फोटो, एक फोटो पेरेंट्स का लगेगा, एक बच्ची का लगेगा, जो गर्ल चाइल्ड का लगेगा। तो इसमें KYC कंप्लाइंट, KYC मीन नो योर कस्टमर। हम कस्टमर को कैसे जानते हैं? उसके आईडी प्रूफ से, आधार कार्ड, पैन कार्ड से जानते हैं। तो ये पेरेंट्स का होना चाहिए। और एक फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और आधार कार्ड ऑफ गर्ल चाइल्ड +1 फोटो, एक फोटो उसका बच्चे का भी, बच्ची का भी होगा, तभी ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे और तभी ये अकाउंट खुलेगा। अब क्लोजर ऑफ अकाउंट, अगर अकाउंट को क्लोज किस केस में होगा? उसके हमारे 3 केसेस में अकाउंट क्लोज हो सकता है। एक अनफॉर्चुनेटली डेथ ऑफ चाइल्ड, बच्चे की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है तब, और स्टेटस चेंज हो जाए, जैसे सिटीजनशिप चेंज हो जाए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। 3 केसेस में ये अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। लेकिन
उस केस में सिर्फ एसएफ इंटरेस्ट इज पेड, सेविंग फंड का ब्याज ही मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। अब इसको रिवाइवल ऑफ अकाउंट, किसी कारण आपने सपोज किया अकाउंट में हर साल जमा करने का है कम से कम 250 रुपये पर ईयर, किसी कारण आपसे नहीं कर पाए, तो उसको अकाउंट को दोबारा रिवाइव कराएं, जिंदा बनाना हो तो क्या करेंगे, 50 रुपये की पेनल्टी देकर और एरियर फ्रॉम द ईयर ऑफ डिफॉल्ट टू बी डिपॉजिटेड, वो जमा किया जाना है, तब ये अकाउंट फिर चालू हो जाएगा। और मैंने यहाँ ये बताया कि 250 पर मंथ मिनिमम, ये मिनिमम है। आप इसमें 300, 400, 500, 1000, 10,000, 100 के मल्टीपल में कितने भी जमा कर सकते हैं, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। और ब्याज इसमें घटता बढ़ता रहता है, जो क्वार्टरली नोटिफाई सरकार करती रहती है। वैसे अगर रफली देखा जाए, मान लिया आप कोई भी 1.5 लाख पर ईयर करता है, 1.5 लाख पर ईयर जमा करता है, तो 15 साल की स्कीम है, 6 साल 15 साल के बाद तो इसमें जमा नहीं करना, तो इसको इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ये हो गया 22,50,000 जमा होंगे। 22,50,000 इसमें आपने जमा किए, तो इसकी मेच्योरिटी वैल्यू क्या आएगी, ये आप ये समझिए, वैसे तो ये 3 टाइम से भी ज्यादा आती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा, लेकिन आज के हिसाब से ये 65 लाख रुपये ये बनेंगे, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, जो उसकी शिक्षा, उसकी मैरिज के टाइम ये पैसा बड़ा काम आएगा, और हर साल आपको टैक्स रिबेट मिलेगी। इसी तरह क्योंकि अगर जब 8.5% इंटरेस्ट लगाएं तो यहाँ पर 75 लाख तक इस पर पैसा बन जाता है, तो रफली थोड़ा बहुत कम ज्यादा, रफली 3 टाइम ऑफ डिपॉजिट आपको पैसा एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपका बन जाता है। तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो इसमें जिस भी पेरेंट्स ने इसमें अकाउंट खोलना है अपनी बेटी के नाम, 1 या 2 अकाउंट बेटी के लिए खुल सकते हैं, तो इसमें अवश्य खोले, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। आज के दिन 7.60% इंटरेस्ट है, जबकि आज एफडी पर मुश्किल से 5% तक ब्याज बैंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक शक्तिकरण, नारी शक्तिकरण की तरफ सरकार का कदम है। इसमें आप अपने जो गर्ल चाइल्ड है उसके भविष्य को देखते हुए आज से ही आप अपने भविष्य को, उसके भविष्य को सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई इसमें क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको रिप्लाई अच्छे ढंग से दे पाऊंगा। और अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकारों में, रिश्ते संबंधियों में इसको शेयर करें। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।